हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ कि आपकी यूकेपीएससी स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है मेरे साथ। और पिछले वीडियो में मैंने आपको EMRS पीजीटी का पिछले पेपर का सॉल्यूशन करवाया था जो 2026 मार्च में हुआ था, 22 मार्च को। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे हम, और हम क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दे रहा है x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 4 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपको लैम्डा और म्यू निकालना है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप क्लास 12 में दो मेथड से करते थे, मार्टिन रूल्स या क्रैमर रूल्स। ठीक है, तो मैं मार्टिन रूल्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम 0 रखेंगे। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 रखते हैं और यहाँ से देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 2 म्यू 4 1 2 लैम्डा, और यहाँ से आएगा आपका 1 1 1। इसको 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ से लैम्डा और म्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसे विद रिस्पेक्ट टू R1 एक्सपेंड करेंगे तो 2 यहाँ से बचेगा 2 माइनस लैम्डा, फिर ये माइनस म्यू 1 माइनस लैम्डा, और ये प्लस का 4, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। 2 टू ज़ा 4 माइनस 2 लैम्डा हो जाएगा, ये माइनस का म्यू प्लस का लैम्डा म्यू, और ये माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा म्यू की जो वैल्यू है 2 लैम्डा प्लस म्यू के बराबर है। तो यहाँ से आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 3 और लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 3 वाले ऑप्शंस तो वैसे ही गलत हो जाएंगे क्योंकि इक्वल्स टू रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और लैम्डा म्यू तो नॉट इक्वल्स टू वाले आंसर नहीं होंगे कि हम इक्वल्स टू 0 लेके चल रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो लैम्डा के बदले 3 और म्यू के बदले 3 डालेंगे तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। 2 इंटू 3 प्लस 3 तो 9 इक्वल्स टू 9 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। डी इसका आंसर किस लिए नहीं होगा, फॉर एवरी वैल्यूज के लिए बोल रहा है, नहीं होगा, सिर्फ 3 और 3 के लिए ही रिजल्ट सच होगा। जैसे हम लैम्डा को 1 डाल देंगे, म्यू को भी 1 डाल देंगे तो रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इफ द फंक्शन आपको दे रहा है f(x) इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल निकालने के लिए पूछ रहा है। तो ये तो आपने क्लास 12 में करा ही होगा। इंटरवल में क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं पहले। ये जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, डेरिवेटिव को हम 0 रख देंगे, यहाँ से 6 कॉमन ले लिया, x आ जाएगा यहाँ से। तो अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो 6 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम वेवी कर्व मेथड लगा देंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू जो आई है आपकी 1 आई है और एक 2 आई है। ठीक है, तो दोनों की लीनियर डिग्री है। तो वेवी कर्व मेथड देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी में एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, और 1 से लेकर 2 के ऊपर इंटरवल में एफ एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, इज डिक्रीजिंग। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, वो आपका आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो सिंपल सवाल था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत एग्जाम में देखे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा और खूबसूरत सवाल है। ठीक है, ये कह रहा 2 फाइनाइट सेट है ए एंड बी हैविंग पी एंड क्यू एलिमेंट। ए और पी में क्यू एलिमेंट है, ए और बी दो सेट में। ठीक है, कह रहा इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 240 मोर देन सबसेट ऑफ बी। ए के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है वो बी के सबसेट से 240 ज़्यादा है। तो ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर ए, बी के कितने होंगे 2 की पावर बी, और ये कितने ज़्यादा है इससे 240 ज़्यादा है। तो बी में 240 जोड़ेंगे तो इक्वलिटी होल्ड करेगी। ठीक है, तो यहाँ से 2 की पावर ए माइनस 2 की पावर बी किसके बराबर जाएगा, 240 के बराबर जाएगा। मैंने यहाँ से क्या करा, 2 की पावर बी कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 2 की पावर ए माइनस बी माइनस 1, और इसके फैक्टर करेंगे तो 16 इंटू 15 कर सकते हैं। ठीक है, 240 को ब्रेक कर दिया मैंने ताकि 2 की पावर में ब्रेक हो सके। ठीक है, और 15 को भी मैं इस फॉर्म में ला रहा हूँ, इक्वल वाली फॉर्म में। तो 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और a माइनस बी की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। क्योंकि b की वैल्यू 4 आई है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस 4, मतलब
8 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ए है ना बी, ए और बी नहीं है, पी और क्यू है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम ए को रिप्लेस कर देंगे पी से और बी को रिप्लेस कर देंगे क्यू से। ठीक है, तो यहाँ से सीधी सीधी तो बी की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू 4 हो जाएगी, गलती से हो गया था वो, ए की वैल्यू 8 हो जाएगी, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, तो आपको पी इंटू क्यू निकालना था, तो ये पी की वैल्यू हो जाएगी। तो पी इंटू क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 4 इक्वल्स टू 32। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये इस तरह के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2024 सही क्वेश्चन नंबर 24, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, -2 से 2 दे रखा है आपको और इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले इसका इंटीग्रेशन का एलसीएम ब्रेक कर रहा हूँ। 1001 एक्स की पावर 1001 अपॉन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 प्लस इसको लिख सकता हूँ -2 से लेकर 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स प्लस 1। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। आपको पता है फ्रेंड, इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा, -a से लेकर एक कोई फंक्शन होता है और एक्स अगर फंक्शन ऑड है तो सीधा सीधा इंटीग्रल का आंसर क्या आता है, 0। इस फंक्शन में ये एफ के एक्स के बदले आप जैसे ही -x पुट करेंगे ये -f(x) के बराबर जाएगा, कि ऑड पावर से नेगेटिव कर देगी, नीचे का रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा कि मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी से आपने पढ़ी होगी क्लास 12 में। ठीक है, और ये -2 से लेकर 2 है, ये पूरा फंक्शन देखो एफ ऑफ -x किसके बराबर जाएगा, पॉजिटिव एफ एक्स, क्योंकि इवन फंक्शन है, हर जगह मॉडुलस है, नेगेटिव होने का विचार ही नहीं होगा, तो एफ ऑफ -x प्लस एफ के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पर 2 लग जाएगा और ये 0 से a पहुँच जाती है प्रॉपर्टी ना, आपने पढ़ा होगा। और एफ आएगा तो मॉड ऑफ x प्लस 1, मॉड हम हटा भी सकते हैं कि 0 से लेकर 2 पे तो फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, तो इसे आप x प्लस 1 ही लिख लीजिए, सीधा सिंपल x प्लस 1 लिख लीजिए और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सिंपल देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को t ले लेंगे, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 2 हो जाएगा। 2 कॉमन लेके मैंने नीचे अपॉन में भेज दिया। ठीक है, तो ये 2 इंटू 1/2 0 से लेकर t डी टी अपॉन टी हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, डी टी बाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग मॉडुलस टी आएगा और टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, लिमिट जाएगी आपकी 0 से लेकर 2। ठीक है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे, लॉग 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 4 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट जैसे ही आप पुट करेंगे 0 प्लस 1 बचेगा, और लॉग 1 के लिए तो 0 होती है, ये आपका आएगा लॉग 9 आएगा माइनस का लॉग 0, लॉग 1 आ जाएगा ना, लॉग 1 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के रिजल्ट सॉल्व करके लॉग 9 आएगा। देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि log 9 आंसर नहीं है, तो हम log 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 2 log 3 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर डी है, तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रल करना है आपको x की पावर 11 और 9x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 7। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एकमात्र इस क्वेश्चन में जो मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा पूरे पेपर में, तो जो थोड़ा टफ सा है, टफ भी क्या है, इजी है। वैसे मैंने क्या करा, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक्स की पावर 11 बचेगा, एक्स की स्क्वायर प्लस 7 पावर होगी तो एक्स की पावर 14 बच जाएगा, और ये 9 प्लस एक्स की पावर -2 हो जाएगा की पावर 7, एक्स स्क्वायर नीचे से डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर -3 बचेगा, और इस रिजल्ट को भी मैं ऊपर ले लेता हूँ, 9 प्लस एक्स की पावर -2 की होल पावर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब हम इस पर कुछ नहीं करेंगे, 9 प्लस एक्स की पावर -2 को टी ले लेते, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से कर लेंगे, ऐसे सिंपल हो जाएगा, ये डी एक्स है यहाँ पर। ठीक है, तो 9 का डेरिवेटिव 0, तो ये -2 एक्स की पावर -3 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो एक्स की पावर -3 डी एक्स के बदले -dt/2 हो जाएगा, तो इसके बदले -dt/2 मतलब -1/2, ये हो जाएगा टी की पावर -7 डी टी। तो अब आप इसका इंटीग्रल सिंपल कर सकते हैं, -1/2 टी की पावर -7 प्लस 1 -6 -7 प्लस 1 -6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा 1/12। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और 1/t की पावर 6 हो जाएगा, तो t की वैल्यू आप पुट कर दो 9 प्लस 1/12। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी है, 1/9 प्लस एक्स की पावर -2 की होल पावर 6। ठीक है, 9 प्लस एक्स की पावर -2/6 से आपका आंसर आ जाएगा, प्लस सी भी आएगा, इंटीग्रल कांस्टेंट जो मैंने छोड़ दिया था।
ठीक है, ऐसा देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं, एक्स की पावर -2 नहीं आ रहा है। ओके, उसने -2 को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया यहीं पर 1/12। ठीक है, इसने क्या कर दिया यहाँ पर 1/9 प्लस 1/x² की होल पावर 6 कर दी, और यहाँ से एलसीएम ले लिया तो ये 1/12 बचेगा। ये नीचे बचेगा 9x² प्लस 1, ये एक्स की पावर 6 है। ये x² ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर 12 हो जाएगा, क्योंकि 6 पावर ऊपर से भी थी प्लस का c। ठीक है, समझ में आ गया होगा। x² एलसीएम लेके 6 पावर कर दी उसकी, तो 6 की एक्स की पावर ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन बिल्कुल ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो पैट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो आप सीधा π/4 टिक कीजिए। इसका रिजल्ट याद रखना, 0 से लेकर अगर π/2 कोई फंक्शन है, ये साइन की पावर nx है, और सेम पावर साइन की पावर nx, सॉरी यहाँ पर ये n है। ठीक है, साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx dx हो, या यही चीज़ कॉस में भी हो पर कॉस हो। ठीक है, nx हो, और करके ऐसा करके 0 से π/2 हो। ठीक है, क्लास 12th में ऐसा आपने बहुत क्वेश्चन किए होंगे, nx प्लस कॉस की पावर nx dx। ठीक है, सेम पावर हो, 0 से लेकर π/2 हो, तो सीधा सीधा इसका आंसर जो आता है इंटीग्रल का वो π/4 आता है। सी आंसर होगा। अगर करके दिखाना तो मैं इसे कर सकता हूँ। ठीक है, 0 से लेकर ए वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे आई लेके। ठीक है, इसको हम आई मान लेते हैं, रूट साइन x हो जाएगा dx, और यहाँ पर आ जाएगा रूट साइन x प्लस रूट कॉस x। ठीक है, तो जैसे ही आप 0 से लेकर ए वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 से लेकर π/2 a माइनस एक्स होता है, आपने पढ़ा होगा। 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में, 0 से लेकर ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो रूट π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, रूट कॉस एक्स हो जाएगा, नीचे रूट साइन π/2 माइनस एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, आई प्लस आई 2i हो जाएगा। तो 0 से लेकर π/2, नीचे का बेस सेम है तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, एलसीएम दोनों को ऐड करा है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो नीचे का बेस सेम था इसलिए एलसीएम ले लिया रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और ये रिजल्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये dy बचेगा और dx का इंटीग्रल x होगा। लिमिट जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये π/2 बचेगा। तो i इक्वल्स टू π/4। ये प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट याद कर लीजिए तो आपका टाइम बच जाएगा। तो i इक्वल्स टू π/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ये मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1/x-1 का जो ग्रेटर देन 2 है, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। आपको रेंज निकालनी है x की। ठीक है, तो इनइक्वलिटी का जो क्वेश्चन है आपका लेक्चरर के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करना। पेपर में कम से कम 3 से 4 सवाल इसके पक्का बनेंगे। ठीक है, तो बहरहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक रूल आपको बताता हूँ, अगर मॉड y जो है लेस देन a है तो इस पर 2 केस बनते हैं। तो y a से बड़ा होगा और क्या होगा, या y किससे छोटा होगा, माइनस a से छोटा होगा। ये रूल होता है। ठीक है, सेम चीज़ में अप्लाई कर देंगे। तो पहला केस बनेगा 2x माइनस 1/x-1 ग्रेटर देन 2 होगा। सेकंड केस में 2x माइनस 1/x-1 माइनस लेस देन किसके होगा, 2 के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब लेस देन 2 होगा। ठीक है, तो इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेते हैं आप। 2x माइनस 1 अपॉन ये -2 होगा, सॉरी। ठीक है, अपॉन x-1 है तो ये -2 को इधर ले लेते हैं, ये रिजल्ट इधर आ जाएगा अपॉन 1। यहाँ से x-1 आएगा, ये 2x माइनस 1 माइनस का 2x प्लस का 2, मिस्टेक मत करना साइन में। ठीक है, तो ये कितना रिजल्ट हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 में से बन जाएगा 1/x-1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो पहली बात तो हमें यहाँ से पता चलेगी कि x क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, और x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी होगी। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तभी ये फंक्शन जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे 0 डालोगे तो -1 हो जाएगा, नेगेटिव में नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव चाहिए तो x को 1 से बड़ा होना पड़ेगा। पहले फंक्शन से ये रिजल्ट बना। ठीक है, पहली इनइक्वलिटी से। देखिए दूसरी इनइक्वलिटी को देखते हैं हम, क्या रिजल्ट बोल रहा है। ये बोल रहा है 2x माइनस 1 अपॉन x-1 इज लेस देन -2। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या बनेगा। तो 2x अपॉन x-1 है, ये प्लस का 2 लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा आपका x-1, ये 2x माइनस 1 प्लस का 2x और ये माइनस का 2 लेस देन 0। ठीक है, तो 2x और 2x कितना जाएगा, 4x आ जाएगा, -3 अपॉन x-1 लेस देन 0। ठीक है, इसको फिर से हम वेविकर मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है एक क्रिटिकल वैल्यू आपकी 1 है, एक वैल्यू आपकी 3/4 है। 3/4 1 से छोटा होता है, तो प्लस माइनस प्लस चलेंगे। आपको रिजल्ट नेगेटिव चाहिए तो जो आपका इंटरवल बनेगा 3/4 से 1, सॉरी 1/4 नहीं, 3/4 से लेकर 1 है। ठीक है, तो 3/4 से 1 है तो आपकी जो रेंज बनेगी वो बनेगी
देखो एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये 1 से इन्फिनिटी का इंटरवल बनेगा। तो जो पूरे फंक्शन की जो रेंज बनेगी 3/4 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी आएगा, 1 को होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और इनइक्वलिटीज़ को आप प्रिपेयर करें, इजी क्वेश्चन होते हैं उसके, और एग्जाम में पक्का आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28 है। ये कह रहा है Z1 Z2 एंड Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर ये इस तरह से फंक्शन बना रखा है गंदा सा, ठीक है। आपको रिजल्ट पूछ रहा है किसके इक्वल है, ठीक है। Z1 Z2 और Z3 की बात तो कर रहा है, लेकिन Z3 इस पर देने रखा है, ठीक है। तो हम सिर्फ Z1 और Z2 के लिए बात करेंगे। इसी से हम इसे हिट एंड ट्रायल से करेंगे, जो हमारा फेवरेट मेथड है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जानबूझ के Z1 को एक आइटा मान ले रहा हूँ, Z2 को माइनस आइटा पूछ रहा हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 आइटा 3 आइटा, जो भी आपका मन कर रहा हो। बहरहाल मैंने माइनस आइटा इसलिए किया क्योंकि जो रिजल्ट है ना 0 हो जाएगा, थोड़ा हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 देखो, ये तो 0 हो जाएगा, आइटा माइनस आइटा प्लस रूट आइटा इंटू माइनस आइटा स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और प्लस फिर से आप देखिए 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो रिजल्ट चालाकी से लिया गया है, ठीक है। ये चालाकी आपको व्यवहार में करनी आनी चाहिए, ठीक है। और ये माइनस का आइटा स्क्वायर हो जाएगा, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये 1 + 1, तो 1 + 1 = 2 आ जाएगा। अब ऑप्शन में चेक करेंगे किस पे रख के रिजल्ट जो है 1 प्लस आइटा और माइनस आइटा का जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल आ रहा है। तो पहला ऑप्शन ही आ रहा है, देखो इससे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि जेड की वैल्यू आइटा और माइनस आइटा है, सॉरी, इससे 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ जाएगा, जबकि रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं, देखो 1 आइटा, फिर ये माइनस आइटा प्लस आइटा हो जाएगा, तो ये 1/2 आइटा प्लस आइटा 2 आइटा हो जाएगा। इसका जो मॉडुलस होगा वो कितना होगा, 2/1 आएगा। लेकिन हमें जो रिजल्ट चाहिए वो किसके बराबर चाहिए, 2 के बराबर चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो बचेगा रिजल्ट, ऑप्शन नंबर ए भी सिमिलरली आंसर क्या होगा, मॉड ऑफ Z1। तो Z1 का मॉड कितना आइटा है, और माइनस आइटा का मॉड जो है वो भी 1 होता है, आइटा प्लस 1 ये 2, ये आपका आंसर हो सकता है। फिर ये 1/2 मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये 3/2 के इक्वल हो जाएगा, और आइटा और माइनस आइटा 0 हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। तो इसका आंसर बचेगा आपका ऑप्शन नंबर है, जो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इसे हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है, इजीली। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इफ़ अ फंक्शन इज, ये आपको फंक्शन दे रखा है, ये एक्स है, एक्स इज लेस देन 1, ये डिफरेंशिएबल दे रखा है आपको, और b + c का सम दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। पहले भी लेक्चरर UKPSC लेक्चरर 2018 में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप सीरियसली लें, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस दुनिया में कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये इसकी खास बात होती है कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों का यूज़ करेंगे। तो पहले कंटिन्यूटी का चेक करेंगे, अगर फंक्शन क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी 1 पे पक्का होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, मतलब डायरेक्ट एक्स के बदले 1 पुट कर दीजिए, 1, और राइट हैंड साइड में भी 1 पुट कर दीजिए, 1 + b प्लस, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो b प्लस सम सी का जो सम आएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, और ये इससे ही सॉल्व हो गया, हमें एक्स की बाकी जरूरत भी नहीं पड़ी क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 जो है अच्छा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आता है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेक्टर से रिलेटेड है। ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं, ए का मॉडुलस आपको दे रखा है, बी का मॉडुलस दे रखा है, A.B का मॉडुलस भी दे रखा है √11। तो हमें A क्रॉस B का मॉडुलस निकालना है। तो उसके लिए आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि A.B के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस A क्रॉस B के मॉडुलस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, मॉड A स्क्वायर डॉट मॉड B स्क्वायर के, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो A.B का आपको 11 दे रखा है, तो √11 का स्क्वायर करेंगे हम 11 हो जाएगा, प्लस A क्रॉस B का मॉडुलस का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। मॉड A आपको दे रखा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो A क्रॉस B का जो मॉडुलस का स्क्वायर होगा 36 - 11 25 बचेगा। तो मॉड ऑफ A क्रॉस B मॉडुलस है, ठीक है। तो ये √25 आएगा, मतलब कि +-5, सो +5 आएगा, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस लग रहा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, साइन सी इज़ नॉट इक्वल्स टू बोल रहा है, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 2n + 1 × पाई, और n एक इंटीजर है। फिर आप इसको उसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। तो मैं इन दोनों को और इन दोनों को साथ लिख देता हूँ, एक पे sin C + sin D का फॉर्म लगा देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin C + D/2, मतलब A - C
सी कट जाएगा, ए बचेगा और फिर यहाँ पर कॉस आएगा, ठीक है, और ए माइनस सी माइनस ए माइनस सी, ठीक है। तो ये बचेगा कॉस ऑफ माइनस 2c, कॉस का एंगल नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉस से बचेगा, ठीक है। और ये प्लस का 2 साइन है, सिंपल मैंने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्म लगा दिया इन दोनों फ्रैक्शन नंबरों पे। फिर वैसे साइन बी माइनस सी और साइन पी प्लस सी पे भी साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, तो ये 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 2b बचेगा, 2b बाई 2 मतलब b बचेगा, और यहाँ से फिर ये कॉस ऑफ माइनस सी ही बचेगा, तो कॉस सी, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया इसमें भी, दोनों के इसमें, और प्लस का ये 2 साइन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से 2 साइन ए कॉमन आ गया, अंदर बचेगा कॉस सी प्लस 1, बहुत सिंपल सवाल था ये। नीचे से 2 साइन बी कॉमन ले लिया, अंदर से बचेगा कॉस सी प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए अपॉन साइन बी बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बचेगा, ठीक है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा था फ्रेंड मैं आपको बीच में वीडियो में, कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजा है। कभी कभी स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डाउट्स होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें ना सब सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनली आपको किसी को कोई सा भी सवाल पूछना है या कोई टॉपिक के से रिलेटेड पूछना है कि ये वाला टॉपिक करवाना है, तो आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आप उस पर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई सा भी सवाल जो पूछ सकते हैं सिलेबस से रिलेटेड, तो आप उसको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 0 से लेकर 2x 2 माइनस एक्स की पावर इंटीग्रेशन करना है। एक तरीका तो है कि 0 से लेकर a लिमिट लगाना और फिर सॉल्व कर दें इससे, ठीक है, i प्लस आई 2i करके। एक तरीका इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, हम n को 1 मान लेते हैं, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो 0 से लेकर 2 n के बदले 1 डाल दिया, ये x इंटू 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रल कर लीजिए सिंपल से, 0 से लेकर 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन जब आप इसका करेंगे तो 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 होगा, और लिमिट जाएगी आपकी 0 से लेकर 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए। लोअर लिमिट तो 0 है तो उसको कोई औचित्य नहीं है, ठीक है, छोड़ देना उसे। 4 अपर लिमिट जैसे पुट करेंगे माइनस 8/3, बाकी लोअर लिमिट 0 हो जाएगी तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो 3 एलसीएम लेंगे, 3 4 12 माइनस 8 बचेगा, तो कुल मिला के आपका बचेगा 4/3। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं कि n के बदले 1 डाल के 4/3 कौन सा ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 तो दे नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन में n के बदले जैसे 1 डालेंगे 2 की पावर 1 प्लस 1 2 की पावर 2 हो जाएगा, और ये आपका 1 प्लस 1 2 और ये 1 प्लस 3, ठीक है, 2 की पावर 1 3 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, गलती हो गई है, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के 4/3 यही ऑप्शन दे रहा होगा। ये ऑप्शन भी नहीं देगा क्योंकि 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट कर लिया मैंने, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से। बाकी लॉन्ग मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं, 0 से लेकर ए वाली अप्रोच से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। एंगल बिटवीन बताना दो लाइंस के बीच में, ठीक है। दो लाइंस के बीच का अगर आपको एंगल निकालना होता है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन मॉडुलस होता है यहाँ पे रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, c2 का स्क्वायर है ये, ठीक है, 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो स्ट्रेट लाइन आपको 2 दे रखी है, ठीक है। तो x माइनस 2/3 है। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो x माइनस 2/3 है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कोई y का जो कोफिशिएंट होता है 1 होता है, इसलिए मैंने पूरी इक्वेशन को इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये y प्लस 4 अपॉन माइनस का 4/2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। इस स्टेप को याद रखना कि y का कोफिशिएंट 1 होता है, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 ऊपर नीचे इज इक्वल्स टू z को अगर हम लिखेंगे तो ये आपका आएगा z माइनस 8, और बहुत बच्चों ने एग्जाम में गलती करी थी, 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि z इज इक्वल्स टू 8 जो लाइन है ना वो क्या है, z एक्सिस से लाने वाली लाइन है, z इक्वल्स टू 8 और ये परपेंडिकुलर गिरती है, तो परपेंडिकुलर गिरेगी ना, z इक्वल्स टू z एक्सिस के परपेंडिकुलर गिरेगी, आपका x है, ये y और z एक्सिस है ना। तो जो एंगल बनेगा कॉस थीटा कॉस 90 जो बनेगा 0 बनेगा, तो इसका जो नीचे आएगा वो dr से होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो किसी भी लाइन से जाने वाली, किसी भी लाइन के लिए जाने वाली जो लाइन की इक्वेशन होती है r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी होता है, तो वो लाइन का dr नहीं होता है, भी जो dr है वो लाइन के dr नहीं होते, उसके जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसके dr होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपॉन में 0 आएगा, ठीक है। बहुत बच्चों ने इस पर गलती की थी क्वेश्चन में, ठीक है। सिमिलरली इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो इसके जो drs आएंगे पहली वाली लाइन के वो आएंगे a1 3 b1 माइनस 2 और c1 0। सिमिलरली आपको सेकेंड लाइन के निकालने हैं, तो 2x माइनस 8/2 है, 2y प्लस 3/3 है,
और इक्वल्स टू है, ठीक है, इक्वल्स टू है 3z प्लस 5/6। अगर यहाँ पर इक्वल्स टू होता तब हम इसमें 1 लिखते, लेकिन इक्वल्स टू है नहीं वो, ठीक है, कॉमा लगा रखा है, इस पर ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 8/1, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, y प्लस 3/3/2 स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, z प्लस 5/3/3/6, ठीक है, 2 कॉमन ले। तो इसके डी आर्स कितने आएंगे, a2 1 आएगा, b2 3/2 आएगा और C2 2 आएगा। तो इनके बीच का जो एंगल आएगा cos थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर और रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो A1 इंटू A2 करेंगे तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस B1 इंटू B2 करेंगे तो -2 और ये, ठीक है, तो सॉल्व करके माइनस का 3 बचेगा, ठीक है, माइनस का 3 बचेगा और C1 C2 C1 पहले से 0 तो 0, ठीक है। नीचे कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है, क्यों मतलब नहीं, क्योंकि 3 में से 3 कटेगा 0 बटेगा, 0 अब सब अपॉन समथिंग 0 बचेगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 क्या होता है, थीटा π/2 पे होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये थी कि z-8 इक्वल्स टू आप 1 को पहचान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 0 आएगा, कई बच्चों ने से 1 ले रखा था और फिर गलत आंसर निकाला, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पूछ रहा है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। तो लाइन आप पॉइंट आपको दे रखा है 2 -1 5, ठीक है, और आपको से पूछ रखा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लाइन की इक्वेशन दे रखी है x - 11/10 इक्वल्स टू y प्लस 2/-4 माइनस z माइनस 8/11। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर जिस पॉइंट को पुट करके तीनों ऑप्शन मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी लाइन का पॉइंट होता है, वो आपका आंसर होगा। देखो जैसे ऑप्शन नंबर एक्स फर्स्ट है, एक्स के बदले 1 रखेंगे तो 1 - 11 माइनस 10/10 बचेगा। फिर 2 रखेंगे तो 2 + 2 4/-4 आएगा और 3 रखेंगे तो -11/11 आएगा, ठीक है। तो पुट करके देखो रेशो इक्वल आ गया -1 -1 और -1, तो ये इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। बाकी देखो ये x इक्वल्स टू जैसे ही -1 रखेंगे -12/10 और ये कुछ आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 2 रखेंगे तो ये -9 आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे आप 1 रखेंगे 3/4 ये अलग अलग आ जा रहा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। 5/1 -4 हो जाएगा, ये -11/10, ठीक है। तो जब भी आपको 3D में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए पूछे ना, आप उस पॉइंट को लाइन पे सेट रख दीजिए और अगर वो सेटिस्फाई हो गया वो ऑप्शन, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रिक को याद रखना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 माइनस कॉस का एंगल 1 - cos x/x4 दे रखा है, ठीक है। फिर आपको रिजल्ट सॉल्व करना है, तो इस पर हम लगा लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एक्स के बदले जैसे 0 रखेंगे तो 0/0 तो लग ही रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। ऊपर वाले का सेपरेट डेरिवेटिव करेंगे, 1 का 0 हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन तो पॉजिटिव साइन 1 - cos x होगा। हम एंगल का दोबारे करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 चलेगा और cos x का माइनस साइन एक्स तो पॉजिटिव साइन एक्स हो जाएगा अपॉन x⁴ का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4x³ होगा, ठीक है। अब इस साइन एक्स का हम बहुत प्यारे से रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये साइन एक्स 1 - cos x है, ठीक है, ये cos x है अपॉन x² को मैंने साथ रखा और जानबूझ के साइन एक्स अपॉन एक्स को साथ रखा, क्यों पावर थी तो क्योंकि देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, साइन एक्स अपॉन एक्स इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करेंगे, सेव यहाँ से फिर से होगा cos 1 - cos x। फिर एंगल को दोबारा करेंगे तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स अपॉन x² का डेरिवेटिव जो होगा 2x होगा। तो दोबारा लिमिट आप बांटेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स जो है मैंने आपको गोला बना रखा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये 1/2 बचेगा, ये 1/2 को आगे ले लोगे तो 1/8 हो जाएगा। कॉस का एंगल जो आएगा वो क्या आएगा 1 - cos x 1 - cos x अब बचेगा, ठीक है। अब ये कॉस है, ठीक है, बाकी सब तो आपका
सॉल्व हो गया। तो एक्स के पहले जैसे ही जीरो रखेंगे तो 1 माइनस 1 कॉस जीरो बचेगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो कुल मिला के जो आपका आंसर आएगा वो 1/8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, ठीक है। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर 46 इन मैथमेटिक्स है, 48 इन फिजिक्स है, 38 केमिस्ट्री है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। वेन डायग्राम आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे करते हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु 100 स्टूडेंट में से 46 ने मैथमेटिक्स ली थी, 48 ने फिजिक्स ली थी, 38 ने केमिस्ट्री ली थी, 24 इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स थे, 14 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थे, 18 इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री थे, 8 इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। तो ऑल द 3 सब्जेक्ट का कॉमन पार्ट ये है, वो 8 थे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट। आपसे पूछ रहे हैं कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट पूछा है, मतलब ये वाला पार्ट ए, बी और सी वाला पार्ट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 8 तीनों के कॉमन में, और मैथ्स और फिजिक्स में इसने कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो यहाँ पर ये 16 लोग आ जाएंगे, ठीक है। 14 इन मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 14 है, फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट कॉमन पार्ट ये है, तो 8 और 6 14 हो जाएंगे। और 18 इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री है, तो यहाँ पर ये 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 और 8 मैथमेटिक्स अलोन में कितने होंगे, 10 एंड 18, 18 और 16 जो होते हैं 34 होते हैं। तो टोटल कितने हैं मैथमेटिक्स में 46, तो ये 12 आ जाएगा। सिमिलरली 16 8 24 6 30, फिजिक्स में कितने 48 है, तो ये 18 आ जाएगा। और 8 6 14 और 10 24, और केमिस्ट्री में कितने 38 है, तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा, ऑप्टेड मैथमेटिक्स अलोन, फिजिक्स अलोन और केमिस्ट्री एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट वाले कितने होंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सिर्फ जिन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट लिया है वो होंगे आपके 18 प्लस 12 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कर रहा हूँ, ठीक है, 14। मतलब ये तीनों पार्ट हमने ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 44। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, log dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो, ये ले लो दोनों तरफ, log dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स प्लस डी वाई हो जाएगा। ई लॉग को कैंसिल कर देता है, तो यहाँ पे सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, ये ई की पावर ए एक्स डॉट ई की पावर बी वाई बचेगा। आपको पता है वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा इसमें, तो ये डी वाई अपॉन ई की पावर बी वाई और ये ई की पावर ए एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर माइनस बी वाई डी वाई इजिकल्स टू ई की पावर ए एक्स डी एक्स बचेगा। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर माइनस बी वाई अपॉन माइनस बी इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस का सी है। हम इसको राइट हैंड साइड लेते हैं, तो ई की पावर माइनस बी वाई अपॉन माइनस बी माइनस ई की पावर ए एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू सी बचेगा, ठीक है। तो सा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर देखो ये माइनस था, ये माइनस था, माइनस साइन राइट हैंड साइड भेज देंगे, ई की पावर बी वाई प्लस ई की पावर ए एक्स, यहाँ से एलसीएम भी ले लेंगे तो ये बी बचेगा और ये ए बचेगा, और ये माइनस का ए बी सी को ना नया कांस्टेंट मान लिया होगा इसने सी, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन बचेगा, ये माइनस बी वाई होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही इस तरह का है, सी और बी तो ऐसा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, ठीक है। आपने पढ़ा है कॉम्बिनेशन बाइनोमियल में अगर एन सी एक्स की वैल्यू एन सी वाई के बराबर है, दो केस होते हैं, या तो एक्स वाई के बराबर होता है, यहाँ एक्स वाई के बराबर तो है नहीं। दूसरा केस क्या होता है, एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है एन के बराबर होती है। तो यहाँ से 3r प्लस आर इक्वल्स टू एन, मतलब 15 के बराबर हो जाएगा, r प्लस 3 होगा ये, ठीक है। तो 4r इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, r की वैल्यू सीधी सीधी 3 आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता है बेस थ्योरम आप हर एक एग्जाम के लिए तैयार रखें, ठीक है। बेस थ्योरम आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा, तो ये लेक्चरर में भी आपका 100% इससे सवाल बनेगा, ठीक है। ये कह रहा है अ टेस्ट फॉर डिजीज इज 95% एक्यूरेट। एक टेस्ट था जो डिजीज का 95% एक्यूरेट था, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। इफ 2% ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ डिजीज, 2% पॉपुलेशन को ये डिजीज है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट हैज अ डिजीज, देन द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हु टेस्टेड पॉजिटिव एक्चुअली हैज़ अ डिजीज। देखिए देखो एक इवेंट हो चुका है, उसका दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पड़ रहा है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और बड़ा सवाल है तो समझ लो कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए जो इवेंट है वो क्या कह रहा है,
टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। इवन जो इवेंट होगा वो आपको दे रखा है टू पॉपुलेशन हैज़ अ डिजीज़, ठीक है, हैज़ अ डिजीज़, ठीक है। डिजीज़ का होना मतलब ये 2/100 है, ठीक है। तो PE2 क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट नॉट हैव अ डिजीज़ 98/100 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको A/E1 दे रखा है 95% ऑफ टेस्ट जो है एक्चुअल दे रहा है, जिनने पॉजिटिवली टेस्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। डिजीज़ है जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो A/E1 की प्रोबेबिलिटी आपको 95% दे रखी है, मतलब 90/100 हो जाएगा। और A/E2 इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नॉट एक्चुअल एज अ डिजीज़ 5/100 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, मतलब आपको निकालना था द प्रोबेबिलिटी है टेस्ट इज पॉजिटिव एक्चुअली एज अ डिजीज, एक्चुअली में डिजीज़ है जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो P/E1/A होगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे बेस थ्योरम का P/E1 A/E1, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा P/E1 A/E1 प्लस P/E2 इंटू A/E2, पढ़ाई होगा आपने बेस थ्योरम का फॉर्मूला। तो सब कुछ आपको गिवन है, आपको वैल्यू पुट करने आंसर आ जाएगा। A/2/100 है, A/E1 की प्रोबेबिलिटी 95/100 है, ठीक है। फिर दोबारा से E1 2/100 इंटू 95/100 प्लस 98/100 इंटू 5/100, ठीक है। सब कुछ आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको ये तो LCM लेके कैंसिल हो जाएगा 100 वाला, ठीक है। 95 इंटू 2 190 बचेगा, ठीक है। और ये 95 टू 190 प्लस 98 इंटू 5 8 40 का 490 बचेगा। तो 190 सॉल्व करके आपका बचेगा 680 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 19/68 आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। वेक्टर का क्वेश्चन है। ABC आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं, D वेक्टर A और B के परपेंडिकुलर सच दैट C.DB आपको 2 दे रखा है, तो आपको D वेक्टर के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसे हम हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, जो आसान पड़ेगा। आपको C.2 दे रखा है, तो हम C.D के डॉट को 2 के बराबर रख लेते हैं, देखते हैं किस ऑप्शन का आ जाएगा, ठीक है। C वेक्टर आपको दे रखा है I+2J प्लस 2K, इसका डॉट ऑप्शन ए को लेके हैं 32I प्लस J प्लस K, इसकी वैल्यू 2 के बराबर आने चाहिए, तो कतई भी नहीं आ सकती, क्योंकि देखो सारे रिजल्ट पॉजिटिव हैं। अब देखो 32 1 जा 32 ही होता है, तो माइनस जब होगा तो 32 से बड़ा ही वैल्यू आएगा, तो पहला ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। हमें तो प्लस वाला तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि हमें 2 तक पहुंचना है, क्योंकि C.D जो है D2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, इसके सारे टर्म पॉजिटिव और एक रिजल्ट 14 दे रहा है, तो 14 2 जा 28 हो जाएगा, और 2 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे हम, ठीक है। तो जब हमने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप हिट एंड ट्रायल से ना आपका पेपर में समय बचा सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लेते हैं कि C.D2 आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो सी जो है आपका क्या है, I+2J प्लस 2K है, इसका डॉट निकाल लेते हैं डी के साथ, मतलब ऑप्शन के साथ, डी वाला जो ऑप्शन सी है 32I वही आपका डी भी होगा, माइनस अगर ये 2 के इक्वल आ गया, तो चेक कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका 32, ये माइनस का 2 और माइनस का 20, देखो बन की बात 32 - 30 = 2। तो इस तरह से आप एग्जाम में अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच लगा के। वरना आपको इसको लॉन्ग मेथड से करना पड़ता है। डी ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो डी को लैम्डा A क्रॉस B की तरफ मानना पड़ता है, क्योंकि दोनों वेक्टर के पैरेलल हो जाता है। फिर आपको लॉन्ग मेथड अप्लाई करना पड़ता है, वही क्लास 12th वाला, जिसमें आपका टाइम लगता है। इसलिए आप इस तरह के सवाल को हिट एंड ट्रायल से करें, ठीक है फ्रेंड्स। ये AMRS PGT का जो पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया पूरा, एक पहले 20 क्वेश्चन पिछले पे वीडियो में था, जो आप देख सकते हैं अगर जिसने देखा नहीं, और 20 आज करवा दिए। तो 40 क्वेश्चन ही आए थे ऑब्जेक्टिव वाला, और हमें ऑब्जेक्टिव से ही मतलब है, क्योंकि हमारे लेक्चरर के एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रखा है उसका, तो आप उससे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझसे उसमें पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या आपको कोई सा भी टॉपिक मुझसे करवाना हो लेक्चर और प्रिपरेशन के लिए, तो मैं उसमें फिर वो टॉपिक करवा दूंगा अगर आपको ज़रूरत होगी तो। और आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, और आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइए अपने फ्रेंड्स को। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से फ़ायदा हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।